अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम लिखेंगे लफ्ज़ों में साद और ज़ाद का इस्तेमाल। क्योंकि साद और ज़ाद में अक्सर लोग गलती करते हैं लिखने में, इसलिए मैं कुछ अल्फाज यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिनमें साद और ज़ाद शामिल हैं। क्योंकि जब तक हमें लफ्ज़ की शक्ल जहन में न हो, दिमाग में न हो, उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में न हो, वो हम लिख नहीं सकते हैं। इसलिए हर हरफ की शक्ल जहन में रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। असल के साथ हम स्वाद लिखेंगे तो इस तरह होगा। वसूल के साथ स्वाद लिखेंगे तो ऐसे होगा। स्वाद के बाद जब दूसरा हरफ हमें मिलाना हो तो वहाँ पर एक शोशा डालना ज़रूरी है। हासिल, हुसूल, ये तमाम अल्फाज आप जहन में रखिए। इस तरह से आप सही तौर से लिख पाएंगे। मुख्तसर, इख्तिसार, साद और ज़ाद की शक्ल लगभग एक जैसी हर जगह होती है जब ये बीच में लिखा जाता है। मुसव्विर, तसव्वुर, तस्वीर, ये फजूल है, इसमें ज़ाद इस तरह से होगा। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। वो स्वाद के बाद सीधे दूसरा हरफ बग़ैर शोशे के लिख देते हैं। इस तरह ज़िद, अज़दाद और सादिक। मुसद्दिक। मैंने कोशिश की है हर तरह का लफ्ज़ यहाँ पर आपके सामने लाने की। ताकि आप इनकी एक्सरसाइज करें, इनकी मशक करें, इनकी प्रैक्टिस करें। अलबत्ता जब हम रे के साथ ज़ाद को लिखते हैं वहाँ पर शोशा नहीं डालते हैं। थोड़ी सी जगह देकर हम रे को बना लेते हैं। हाजिर, हुजूर, हफ्सा। एक और जगह स्वाद होता है, सौद, फे, है और है, सफ़हा।
अब हम सफ़हात लिखेंगे। ये कट मार्कर से मैं लिख रहा हूँ। आप पेन से लिखें, पेंसिल से लिखें तो, लेकिन सबसे पहले आपकी टिप सही होनी चाहिए। मसरूफ़ सिर्फ एक जगह आप याद रखेंगे, रे के साथ जब अकेला स्वाद आता है तो वहाँ पर हम स्वाद के बाद शोशा नहीं डालते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर स्वाद के बाद कोई और हर्फ है, उसके बाद रे है, हाँ शोशा डाल सकते हैं। हज़रत, मसरूफ़, इसरार और हज़रत। मुझे उम्मीद है कि आप इन अल्फाज की मश्क करेंगे। इंशाअल्लाह आपकी लिखाई बहुत अच्छी हो जाएगी।